नमस्कार, आप देख रहे हो हम टीवी भारत। लखनऊ से आज एक खास रिपोर्ट, जहां पूर्व सांसद कौशल किशोर ने अपने बेटे की पुण्यतिथि पर नशा मुक्त भारत का संदेश देने के लिए एक अनोखी पहल की। लखनऊ के आयोजित की गई नशा मुक्त मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 4000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। यहां दौड़ धूपबग्गा से विटोली चौराहे तक आयोजित की गई। इस दौड़ का आयोजन मोहनलालगंज के पूर्व सांसद कौशल किशोर ने अपने बेटे आकाश किशोर की याद में किया, जिनकी मौत 19 अक्टूबर को शराब के सेवन के कारण हुई थी। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश देना। प्रतियोगिता के विजेताओं को कुल 25,000 लाख की पुरस्कार राशि दी गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए रहा। कौशल किशोर की यह पहल एक मिसाल है, जहां निजी पीड़ा के सामाजिक परिवर्तन का जरिया बनाया गया है। ये जो आपने मैराथन रखी है, इसका क्या उद्देश्य और क्या कैसे? देखिए, ये इस मैराथन का नाम ही नशा मुक्त फुल मैराथन पुरुषों की है फॉर विकसित भारत। देश को विकास के रास्ते पे ले जाना है तो युवाओं को नशे से मुक्त रखना होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये संदेश है, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। हमको अपने देश के नई पीढ़ी के लोगों को नशे से बचाना है, इसलिए फुल मैराथन 42 किलोमीटर 200 मीटर की रखी गई है, जिसमें पूरे देश से लोग दौड़ रहे हैं। और इसमें 5 लाख रुपए फर्स्ट प्राइज़ है, सेकंड 3 लाख का है, थर्ड 1.5 लाख का है। इस तरह 25 लाख का 53 लोगों को प्राइज़ दिया जाएगा। इसका जो मकसद है वो ये है कि नशा मुक्त देश बनाने के लिए प्रत्येक घर से जितने भी नवयुवक हैं, लड़के हों या लड़कियां, रोज़ दौड़ना शुरू करें। जब वो दौड़ेंगे तो नशे से अपने आप दूर रहेंगे, कंपटीशन की भावना पैदा हो। तो पूरे देश में नशे से लोगों को बचाने के लिए, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमें नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त इंसान बनाना जरूरी है। और इसी के लिए आज ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश से लोग यहाँ पर दौड़ने आए। जो सपा के अध्यक्ष ने दीप उत्सव पे उठाया है कि बेवजह पैसा बर्बाद हो रहा है, इस पे हर बार। अब देखिए, मैं किसी की बात पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना है कि बर्बाद तो पैसा नाच गाने में सैफई उत्सव में होता था। यहाँ तो राम जी की आगमन का ये प्रेरणा देने वाला चीज है, और ये धार्मिक पर्यटन के माध्यम से जो लाखों लोगों को लाते हैं, उससे उत्तर प्रदेश की आय का सृजन होता है। और इसमें जो भी बाहर से आ रहा, हजारों नहीं लाखों लोग आ रहे हैं, और लाखों लोग जब इसको देखेंगे, होटल में ठहरेंगे, खाना खाएंगे, राम जी का दर्शन करेंगे, तमाम चीज़ें वहाँ पर खरीदेंगे। और ये जो छोटे छोटे कुम्हार हैं, ये अति पिछड़ा पीडीए बना रहे हैं, और पीडीए वालों का विरोध कर रहे हैं। किसका नुकसान होगा अगर नहीं करोगे? जो भगवान को फूल चढ़ाने वाले माली हैं, उनका नुकसान होगा। वो पीडीए के अंग नहीं है क्या? जो बनाने वाले, भगवान राम की दिया बनाने वाले लोग हैं, आप उसका विरोध कर रहे हो। वो तो कुम्हार बनाता है, वो अति पिछड़ा है। यानी आप एक तरीके से पीडीए नाम के लिए बनाते हो, और वो जो उससे रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, उसको केवल धार्मिक उत्सव, आपको राम का विरोध है तो कोई बात नहीं, लेकिन पीडीए का भी तो विरोध कर रहे हो आप। मैं किसी के बयान पे नहीं, मैं जो बयान राम जी का जो उत्सव है उसका कोई विरोध करता है तो उसके लिए बात है कि ये भगवान का जो काम है धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए। अयोध्या से रविवार को एक भव्य धार्मिक आयोजन की शुरुआत हुई है। रामनगरी अयोध्या में आज शोभा यात्रा का भव्य आगाज हुआ। शोभा यात्रा के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। संकेत महाविद्यालय से निकली गई ये शोभा यात्रा का रामपथ पर लगभग 4 किलोमीटर का सफर तय करेगी। इस अवसर पर पूर्व सांसद लल्लू सिंह और महापौर महंत गिरीपति त्रिपाठी और विधायक रामचंद्र यादव, वेद प्रकाश गुप्ता और चंद्रभानु पासवान सहित अन्य भाजपा नेता भी मौजूद रहे। शोभा यात्रा में कई प्रदेशों के लोक कलाकार अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को
मंत्र मुक्त कर रहे हैं। इस यात्रा का समापन रामकथा पर्ख में होगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे। अयोध्या में यह शोभा यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की विविध सांस्कृतिक झलकियों को भी एक मंच पर लाने का माध्यम बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी अपनी परंपरा को निभाया और देश के जवानों के साथ दिवाली का पर्व मनाया। इस बार उनका ठिकाना था गोवा और करवार के तट पर तैनात INS विक्रांत, यानी देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। प्रधानमंत्री ने नौसेना के बहादुर सैनिकों के साथ दिवाली मनाई, उनके साथ बातचीत की और त्यौहार की शुभकामनाएं दी। उन्होंने इसे यादगार रात बताया और कहा कि एक तरफ से पास विशाल समंदर है और दूसरी तरफ भारत माता के बहादुर सैनिक की ताकत है। और प्रधानमंत्री ने INS विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताते हुए कहा है कि यह भारत की मेहनत और टैलेंट और टेक्नोलॉजी की ताकत का उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना की भूमिका को याद करते हुए कहा है कि एक सैनिक जोश शब्दों से परे होता है। उन्हें यहाँ भी याद दिलाया गया कि जब भारत को INS विक्रांत मिला, उसी दिन नौसेना ने छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नया ध्वज निशान भी अपनाया। और प्रधानमंत्री का यह अंदाज सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि देश के सेना के प्रति सम्मान और सैनिकों के बलिदान को नमन है। हर साल की तरह इस साल भी दिवाली उनके लिए देश के रक्षकों के नाम रही। का ये दिन अद्भुत है। ये क्षण यादगार है। ये दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है, तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। आज मेरे एक और अनंत क्षितिज है, अनंत आकाश है, तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे ये विशाल विराट INS विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। का ये दिन अद्भुत है। ये क्षण यादगार है। ये दृश्य अद्भुत है। आज मेरे एक और अथाह समंदर है, तो दूसरी ओर मां भारती के वीर सिपाहियों का अथाह सामर्थ्य है। आज मेरे एक और अनंत क्षितिज है, अनंत आकाश है, तो दूसरी ओर अनंत शक्तियों को समेटे ये विशाल
विराट आईएनएस विक्रांत है। समंदर के पानी पर सूर्य की किरणों की ये चमक एक तरह से वीर जवानों द्वारा जलाए दीपावली के दिए हैं। ये हमारी अलौकिक दीपमालाएं हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस बार मैं नौसेना के आप सब वीर जवानों के बीच ये दिवाली का पावन पर्व मना रहा हूं। साथियों, आईएनएस विक्रांत पर बिताई कल की रात इस अनुभव को शब्दों में कहना कठिन है। मैं देख रहा था जो उमंग उत्साह से आप भरे हुए थे, और जब मैंने देखा कि आपने स्वरचित गीत गाए कल, और शायद आपने गीतों में जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर का वर्णन किया, शायद को कवि इस अनुभूति को प्रकट नहीं कर पाएगा जो युद्ध के मैदान में खड़ा जवान कर पाता है। साथियों, जब मुझे याद है जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आप सबको याद होगा जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। साथियों, समुद्र की गहरी रात और सुबह का सूर्योदय मेरी दिवाली कई मायनों में खास बन गई है, और इसलिए आपके बीच फिर एक बार दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, और आईएनएस विक्रांत की इस वीर भूमि से कोटि कोटि देशवासियों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास आपके परिवारजनों को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। साथियों, दीपावली के पर्व में हर किसी को अपने परिवार के बीच दिवाली मनाने का मन करता है। मुझे भी मेरे परिवारजनों के बीच दिवाली मनाने की आदत हो गई है, और इसलिए आप जो मेरे परिवारजन है ना, उनके बीच में दिवाली मनाने चला जाता हूं। आज आपके बीच आया।
और मैं भी ये दिवाली मेरे परिवारजनों के साथ मना रहा हूं और इसलिए ये दिवाली मेरे लिए खास है। साथियों, जब मुझे याद है जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आप सबको याद होगा जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। साथियों, जब मुझे याद है जब आईएनएस विक्रांत को देश को सौंपा जा रहा था तो मैंने कहा था विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है, विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आप सबको याद होगा जिस दिन देश को स्वदेशी आईएनएस विक्रांत मिला था, उसी दिन भारतीय नौसेना ने गुलामी के एक बड़े प्रतीक चिन्ह का त्याग कर दिया था। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे हम बीटीपी भारत।